हेलो मेरे फार्मर्स भाइयों। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कैसे हमने फीडर्स और ड्रिंकर्स को सेट कर दिया था और हम इंतज़ार कर रहे थे हमारे चिक्स के आने का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां हो गई ख़त्म। जिस चीज़ का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, यानी हमारा डिलीवरी ट्रक आ चुका है हमारे नन्हे मेहमानों के साथ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे ज़रूरी काम करते हैं, चिक्स को ट्रक से बाहर निकालते हैं। तो चिक्स हमारे पास इन क्रेट्स में रिसीव होते हैं और कंपनी का स्टैंडर्ड है हर क्रेट में 75 चिक्स, और हमें इस तरह के 63 क्रेट्स मिले हैं, यानी जिसका टोटल होता है 4725 चूजे। तो चलिए हम जल्दी से सारे क्रेट्स को ट्रक से बाहर निकाल देते हैं और पर्दे को सही करके दरवाज़ा लगा देते हैं, वरना हमारे शेड का टेम्परेचर ख़राब हो जाएगा, जो आगे चल के हमारे चिक्स को अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट देगा। और फिर इसके बाद हमको शुरू कर देना है चिक्स की काउंटिंग। दोस्तों, कंपनी का कहना है हर क्रेट में 75 चिक्स होते हैं, लेकिन क्या कंपनी का कहने पे हम भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एक बिजनेस है और बिजनेस में सिर्फ बोली हुई चीज़ों पर हम भरोसा नहीं कर सकते। और कंपनी का भी ये रूल है कि जो डिलीवरी देने के लिए आ रहा है वो हर क्रेट के चिक्स को गिन कर दे, ताकि फार्मर और कंपनी दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ही हमारे एक क्रेट की काउंटिंग हो जाएगी, हम सॉफ्टली सारे चिक्स को ब्रूडिंग एरिया में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से हमें सारे चिक्स हर क्रेट के सभी चिक्स को अच्छे से काउंट कर लेना है। दोस्तों, इसके दो मेजर फायदे हैं। सबसे पहला तो हमें एक्यूरेट स्टॉक के बारे में पता चलता है, यानी हमें एग्जैक्टली ये पता चलता है कि कितने चिक्स हमने रिसीव किए हैं। हमारा हिसाब किताब वहीं से शुरू होता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ट्रैवल के स्ट्रेस की वजह से या टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अगर चिक्स हमें मरे हुए मिलते हैं, जिसको हम डेड ऑन अराइवल कहते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है और हमारे रिसीव चिक्स में से वो उतने चिक्स माइनस हो जाते हैं। तो हमारी काउंटिंग के समय भी 3 चूजे मरे हुए निकले, और काउंटिंग करते हुए जितने भी चिक्स मरे हुए निकलते हैं वो मॉर्टेलिटी में ऐड नहीं होते। उसका लॉस कंपनी एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर एक बार डिलीवरी की गाड़ी चली गई और उसके बाद जितने भी चिक्स मरे हुए निकले, तो वो सारे चिक्स मॉर्टेलिटी में ऐड होंगे, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। इसके लिए काउंटिंग अच्छे से करें और अच्छे से चेक करें कि कितने चिक्स मरे हुए हैं और कितने वीक है, सबको अलग कर दे। वो आपके टोटल काउंटिंग से, टोटल रिसीव चिक्स से माइनस हो जाएंगे। तो ये लास्ट क्रेट था जो हमने काउंट किया, और सारे चिक्स को हमने ब्रूडिंग सर्कल में बहुत ही आराम से हमने शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो दोस्तों, हमारे ब्रूडिंग सर्कल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, 32 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। फ्रेश राइस हस्क बिछा हुआ है जिसके ऊपर न्यूज़पेपर है, और हीटर्स भी चल रहे हैं। ब्रूडिंग सर्कल में ट्रांसफ़र होने के 1-2 मिनट बाद ही हमारे चूजे खाने और पानी की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये है दोस्तों पेपर फीडिंग का फ़ायदा। आप देख सकते हैं चिक्स हमारे 1 डे ओल्ड होते हैं, 1 दिन का चूज़ा होता है। उनको डायरेक्ट ट्रे से या डायरेक्ट फीडर से खाने में मुश्किल होती है, उनको दिखाई नहीं देता, तो वो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कुदरत उनको सिखा के भेजी हुई होती है। इस ज़मीन से दाना चुगना, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ खाना आसानी से खाना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग के हम कुछ घंटे उनको ज़मीन पे पेपर फीडिंग करते हैं, जैसे कि आपको मैंने इस वीडियो में भी बताया। तो देखो दोस्तों, ज़्यादातर चिक्स हमारे एक्टिव हैं, आंखें चमकदार हैं और खाना पानी की तरफ भी वो जा रहे हैं। ये निशानी है कि हमें हेल्दी चिक्स मिले हैं। अगर ब्रूडिंग एरिया में शिफ्ट करने के बाद में आपके चिक्स एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठ रहे हैं, इसका मतलब है आपके ब्रूडिंग एरिया का टेम्परेचर लो है। और अगर आपके चिक्स ब्रूडिंग सर्कल के बीच में नहीं है, किनारों पर ज़्यादा जमा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके ब्रूडिंग सर्कल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और अगर सारे ब्रूडिंग सर्कल में इवनली फैले हुए हैं, खाना पीना खा रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है, आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों, जिस भी समय आपको चिक्स रिसीव होते हैं वो वाला दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमको रात में मिला है तो आज हम सारी रात जागकर इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि पहला दिन या पहली रात जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसी दिन या उसी रात सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है, इसलिए हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसलिए हम सारी रात जागने वाले हैं और हमारा ये लेट नाइट स्नैक बन रहा है, भेल बनाई जा रही है ताकि हम थोड़ा खा भी लें और हम चिक्स पर ध्यान भी दें। इसके लिए हम आज सोएंगे नहीं, हम आज सारी रात चिक्स पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट डे से लेकर 7 डे तक की लगने वाली सारी मेडिसिन के बारे में, जिससे आपकी मॉर्टेलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो वीडियो मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फार्मिंग।